तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉक्सी लिंकेज कैसे निकालते हैं। प्रॉक्सी लिंकेज निकालना बहुत ही आसान होता है और बहुत बार क्वेश्चन भी आ जाता है इस पर, जेई मेंस, जेई एडवांस, चाहे नीट हो, चाहे और दूसरा कोई भी एग्ज़ाम हो, तो प्रॉक्सी लिंकेज पर एक क्वेश्चन आ जाता है और क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करवा लेता है। तो अगर हमें पता नहीं होगा कि इस कंपाउंड में कितनी प्रॉक्सी लिंकेज है तो हम स्ट्रक्चर उसका ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉक्सी लिंकेज निकालने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान वे में हम लोग सीखेंगे कि प्रॉक्सी लिंकेज कैसे निकालते हैं। तो देखते हैं इससे प्रॉक्सी लिंकेज बेसिकली होती क्या है। तो बात करें प्रॉक्सी लिंकेज की तो ओ ओ तो ये जो लिंकेज है, ये जो बॉन्ड अटैच्ड हैं, इसको ही हम बोलते हैं प्रॉक्सी लिंकेज। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉक्सी लिंकेज बोलते हैं इसको। इसको ही बोलते हैं हम प्रॉक्सी लिंकेज। तो बेसिकली पता कैसे चले कि कौन से कंपाउंड, कोई एक फॉर्मूला दिया हमें, जैसे H2SO5 दिया, CrO5 दिया, इसमें कितनी प्रॉक्सी लिंकेज होंगी, या कोई कंपाउंड दे दिया इसमें कितने प्रॉक्सी लिंकेज होंगी, तो वही पता करेंगे हम। बहुत ही सिंपल मेथड है, उससे हम पता कर सकते हैं कि किस कंपाउंड में कितनी प्रॉक्सी लिंकेज होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उससे पहले हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है, क्या कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ध्यान रखनी पड़ती है हमें कुछ कंपाउंड्स की, लाइक सल्फर की, फॉस्फोरस की, क्रोमियम की और क्लोरीन की। तो बेसिकली जो इनका ग्रुप नंबर है उसमें जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स है उतनी इनकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, और फॉस्फोरस की बात करें तो +5, क्रोमियम की बात करें तो +6 और क्लोरीन की बात करें तो +7। तो ये हम लोगों को याद करनी पड़ेंगी, ये हम लोगों को याद करनी पड़ेंगी। तो हमें अगर इनको याद कर लें तो हम बहुत आसानी से प्रॉक्सी लिंकेज निकाल सकते हैं किसी भी कंपाउंड में। तो इनको याद करना ज़्यादा वो भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, बहुत आसानी से याद रह सकती हैं हम। तो अगर हम बात करें नॉर्मल वे में किसी भी कंपाउंड की, नॉर्मल वे में अगर हम बात करें, जैसे किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो हमारे पास तरीका क्या है। जैसे मान लो हमारे पास है CrO5 है हमारे पास, तो इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीका, जो हमारे पास नॉर्मल तरीका है, वो क्या होता है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मान लेते हैं, X मान लिया हमने। ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन लेते हैं कितना, -2, तो 5 2 जा 10, -10 इक्वल्स टू 0। तो जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी आई, +10। तो ये नॉर्मल तरीका होता है कि नहीं होता। और बात करें हम क्रोमियम की, तो क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +6। +6 क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी है कुछ, तो वो किसकी वजह से है, वो होती है प्रॉक्सी लिंकेज की वजह से। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आया कि प्रॉक्सी लिंकेज तभी कंसीडर करनी है जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ग्रेटर देन, प्रॉक्सी लिंकेज कब कंसीडर करनी है, जब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो लेस देन या इक्वल टू किसके हो, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट के। इक्वल टू का साइन लगाने में कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इक्वल टू पे तो प्रॉक्सी लिंकेज होगी ही नहीं। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये कौन सी है, कैलकुलेटेड है। अगर ये ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के है तो तभी हम क्या करेंगे, प्रॉक्सी लिंकेज कंसीडर करेंगे, अदरवाइज हम प्रॉक्सी लिंकेज कंसीडर करेंगे ही नहीं। तो उसका जो फॉर्मूला है प्रॉक्सी लिंकेज निकालने का, वो देखो फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला बहुत इजी है। नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज कैसे निकालते हैं हम, इतना देख लिया हमने। किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज निकालते हैं कैसे, इसका फॉर्मूला जो है वो ध्यान रखना, n/2। अभी n की बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा फॉर्मूला है प्रॉक्सी लिंकेज का। किसका, प्रॉक्सी लिंकेज का। तो बेसिकली n है क्या यहाँ पे, n है नंबर ऑफ एटम्स, n क्या है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। क्या है हमारे पास n, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो बेसिकली सारे एटम्स नहीं कंसीडर करने हैं हमें, तो एटम्स भी कौन से,
ऐसे गड़बड़ी हो जाएगी, ऐसे तो आप लोग सारे एटम्स कंसिडर कर लोगे, तो ऐसा नहीं करना है हमें। तो एटम्स कौन से होंगे, एलिमेंट हुज, वही एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इज टू बी कैलकुलेटेड, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली हमें निकालनी है, वही क्या होंगे हमारे, वही क्या होंगे हमारे, वही हमारे एटम्स होंगे। इसमें क्या होंगे, एटम्स होंगे। तो एक इंपॉर्टेंट बात, क्या अगर ये जो नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज है, अगर ये क्या आता है, इंटीजर आता है, क्या आता है, अगर ये इंटीजर आता है, तो जो नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज होंगी ना, वो किसके बराबर होंगी, उस इंटीजर के बराबर। जो प्रॉक्सी लिंकेज हैं वो किसके बराबर होंगी, उस इंटीजर के बराबर, अगर ये इंटीजर आता है तो। और जो अब क्या होगा, अब ऑक्सीडेशन की स्टेट की बात करें तो जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के, अगर ऐसा होता है तो। जो n है वो इंटीजर भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकता है। तो अगर, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर n क्या आता है, फ्रैक्शन आता है, क्या आता है, n अगर फ्रैक्शन आता है, तो इसमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा देखना है हमें। जो प्रॉक्सी लिंकेज होंगी वो नेक्स्ट हायर इंटीजर के बराबर होंगी। जो नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज होंगी वो किसके बराबर होंगी, नेक्स्ट हायर इंटीजर, उसके बराबर होंगी। बहुत आसान है, जैसे n की वैल्यू 2.5 आती है तो 3 है हायर इंटीजर, n की वैल्यू 3.5 आती है तो क्या है, 4 है हायर इंटीजर। तो n अगर फ्रैक्शन में आता है तो जो प्रॉक्सी लिंकेज होंगी वो क्या होंगी, नेक्स्ट हायर इंटीजर के बराबर। जैसे 2.5 आया तो 3, 3.5 आया तो 4। बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको। तो जो एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो अब क्या हो जाएगी, मैक्सिमम -1। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम -1। किसके बराबर हो जाएगी, मैक्सिमम -1। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इतना तो आसानी से याद रख सकता है कोई भी कि नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज अगर निकालनी हो तो कितनी होंगी, n/2 कैलकुलेटर ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। और n क्या होगा यहाँ पे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। और एटम्स कौन से, जिनकी ऑक्सीडेशन हमें स्टेट हमें निकालनी है, वही एटम्स कौन से, एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन स्टेट टू बी कैलकुलेटेड। अभी एग्जांपल देखेंगे आसानी से, ठीक है जी। और अगर n की वैल्यू इंटीजर में आती है, अगर n की वैल्यू इंटीजर में आती है तो जो नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज होंगी वो इंटीजर के बराबर हो जाएंगी। तो उस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो एक्चुअल मैक्सिमम के बराबर हो जाएगी। और अगर n की वैल्यू किस में आती है, अगर n की वैल्यू नंबर ऑफ उसमें आती है फ्रैक्शन में, लाइक 2/3, 4/3, तो जो प्रॉक्सी लिंकेज होंगी वो किसके बराबर हो जाएंगी, नेक्स्ट हायर इंटीजर के। लाइक 2.5 आई तो जो प्रॉक्सी लिंकेज होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। 3.5 आई तो कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। ठीक है, आसानी से कर सकते हैं, इतना तो कोई भी याद रख सकता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, CrO5 भी लेते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली थी शुरू में। तो क्रोमियम की जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो कितनी निकाली थी हमने, +10 कैलकुलेट करके। सिंपल है, x - 10 = 0, x = +10, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो और क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है, +6। तो बात करें नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेज की, नंबर ऑफ प्रॉक्सी लिंकेजेस तो कितनी होंगी, n/2 कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, यही तो फॉर्मूला है अपना। तो n क्या है हमारे पास, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली है, तो वो कितने हैं, एक ही है, वो एक ही है ना, 1/2। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई हमारे पास, 10 माइनस मैक्सिमम कितनी थी, 6। तो ये कितना हो जाएगा, 4/2, दैट इज 2। तो इस कंपाउंड में कितनी परऑक्सी लिंकेज होंगी, 2 परऑक्सी लिंकेज होंगी इस कंपाउंड में।
और अगर इस कंपाउंड में 2 परऑक्सी लिंकेज होंगी तो इसका स्ट्रक्चर बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग। देखो CrO5, तो हमें पता चला इसमें कितनी परऑक्सी लिंकेज है, 2 परऑक्सी लिंकेज है। तो अगर इसमें 2 परऑक्सी लिंकेज हैं तो देखो ध्यान से इसका स्ट्रक्चर देखना, एक तो डबल बॉन्ड होगा ही होगा, परऑक्सी लिंकेज ऐसे बताई थी मैंने, तो 2 परऑक्सी लिंकेज ड्रॉ हो गई, स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया इसका, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अब क्या हो जाएगी, +6। कितना सिंपल तरीका है, बहुत आसानी से हो गया नहीं हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि नहीं कर ही सकते। तो देखो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्या, H2SO5। तो देखो इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो क्या होगी, 2 × 1 + x - 10 = 0। तो 10 - 2 कितना हुआ, -10 + 2 कितना हुआ, -8। तो x = कितना हो जाए, +8। तो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई अपनी, +8। और हम लोगों को पता है सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फर की वो कितनी है, +6। तो परऑक्सी लिंकेज कितनी हो जाएंगी, n/2, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट 8 - 6, कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम। तो n क्या था यहाँ पे, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली वो कितने, एक ही है, 1/2। तो 8 - 6 2, दैट इज 1। तो इसमें कितनी परऑक्सी लिंकेज होंगी, एक परऑक्सी लिंकेज होंगी। तो इसका स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता, बहुत सिंपल है। देखो सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड O, फिर उसके बाद क्या, एक परऑक्सी लिंकेज है इसमें, तो परऑक्सी लिंकेज कैसे हो जाएगी, ऐसे एक परऑक्सी लिंकेज हो गई। तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 1 2 3। तो कितने ऑक्सीजन और बचे, 2 ऑक्सीजन और बचे। तो और क्या हो जाएगा, और कितने हाइड्रोजन बचे, 2 हाइड्रोजन बचे, OH एंड एक और OH। हो गया कि नहीं हो गया, इसमें किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। नहीं, एक डबल बॉन्ड O आएगा और एक OH आएगा, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते, कर सकते हैं। और ऐसे इससे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। तो ये दिखा नहीं होगा आप लोगों को, अब दिख क्या होगा, क्या हुआ, हमने इसमें परऑक्सी लिंकेज निकाली पहले, कितनी, एक परऑक्सी लिंकेज आई। तो सल्फर का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो एक परऑक्सी लिंकेज बना देंगे उसमें, उसके बाद 2 डबल बॉन्ड हो। ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड बनाना, ऑक्सीजन कैसे बॉन्ड प्रेफर करता है, डबल बॉन्ड प्रेफर करता है कि नहीं करता, हाँ जी डबल बॉन्ड प्रेफर करता है ना। तो आसानी से 2 डबल बॉन्ड बना दिए, उसके बाद एक OH, हाइड्रोजन देखेंगे कितने रह गए, स्ट्रक्चर बन गया नहीं बन गया। तो इससे हम आसानी से परऑक्सी लिंकेज फाइंड कर सकते हैं और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या थी, स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ होगा। तो देखियो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या हैं, घर पे ट्राई करने हैं। ClO2O8 और क्या है, H2O2, परऑक्सी लिंकेज बताना कितनी होंगी, H3PO5 और क्या, H2S2O8। ओके, ये क्वेश्चंस ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आसानी से हम लोग परऑक्सी लिंकेज फाइंड कर सकते हैं।